आज हम स्टूडेंट सेल थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है, तो स्लीडन एंड स्वान आपको लगाना है, स्लीडन एंड स्वान। और सबसे पहले हम बात करते हैं सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। इसमें स्लीडन क्या है, बोटेनिस्ट है, स्वान जो है जूलॉजिस्ट है। स्लीडन जो है सो आपको प्लांट पर वर्क किए थे और स्वान जो है सो एनिमल पर वर्क किए थे। जूलॉजिस्ट है तो एनिमल पर वर्क किए थे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्लीडन के बारे में। स्लीडन के बारे में आपको हम बात करने जा रहे हैं। स्लीडन बोटनिस्ट है, तो ये जो है ना बहुत सारे प्लांट पर, छोटा हो या बड़ा प्लांट, बहुत सारे प्लांट पर स्टूडेंट्स ये वर्क किए थे। तो ये वर्क करने के बाद एग्जामिन किए थे कि ही एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, वो बहुत सारे प्लांट पर, छोटा बड़ा तरह तरह के प्लांट पर ये वर्क किए थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। इन्होंने कहा था कि जितना भी प्लांट है, बड़ा हो या छोटा, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल के बना है और वो सारे सेल आपस में मिलके टिश्यू फॉर्म करते हैं। आइए हम आपको फिगर से समझाते हैं। देखिए ये प्लांट है और इसमें बहुत सारा आपका सेल है, इस सेल है, ये सेल है और ये सारा सेल आपस में कंबाइंड होकर टिश्यू फॉर्म करता है, टिश्यू फॉर्म करता है। तो आपको स्लीडन के बारे में एकदम जानकारी है। स्लीडन जो है सो प्लांट पर वर्क किए थे और ये बहुत सारा प्लांट पर वर्क किए थे, छोटा बड़ा। और इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि सभी प्लांट जो है वो जो है सो सेल के बने होते हैं, कंपोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, कंपोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, और ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं। आपको यह फिगर में आपको क्लियर किया है, टिश्यू फॉर्म करते हैं। अब हम दोस्त स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं कि स्वान के बारे में बात करेंगे, जूलॉजिस्ट है। और यहाँ से क्वेश्चन उठता है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान, लगाना है आंसर। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अब हम स्वान के बारे में बातचीत करते हैं। स्लीडन जो है सो बोटनिस्ट थे। अब हम बात करने जा रहे हैं स्वान के बारे में। स्वान जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल पर वर्क किए थे, लेकिन ये थोड़ा बहुत एनालिसिस जो प्लांट के बारे में भी किए। तो स्वान जो है जूलॉजिस्ट है, ये जूलॉजिस्ट है तो जो वर्क कर रहे थे एनिमल पर। तो एनिमल सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल पर जब वर्क किए थे तो उन्होंने कहा था कि एनिमल सेल के जो बाहर है आउटर लेयर है, उस समय उन्होंने कहा था कि थिन आउटर लेयर है। तो उस समय तो नाम पता नहीं था, इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। उस समय में उन्होंने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया था स्वान ने कि सेल के बाहर जो आउटर, सिर्फ बताइए सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो थिन आउटर लेयर बोल के छोड़ दिए थे। लेकिन आज हम जानते हैं इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके बाद स्वान ने बताया कि स्वान जो है सो, फिर से आपको बता रहे हैं, स्वान जो है सो एनिमल पर वर्क किए थे, जूलॉजिस्ट थे, लेकिन वो एनालिसिस प्लांट पर भी करते थे। तो उन्होंने अगला स्टेटमेंट जो दिए थे कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है मेडिकल एग्जाम में, नीट में या दूसरे स्टेट एग्जाम में, कि यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि स्वान जूलॉजिस्ट है, ऑप्शन में रहेंगे स्लीडन एंड स्वान। तो ये प्रेजेंस ऑफ सेल वाली जो यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, ये स्टेटमेंट आता है तो पूछा जाता है स्लीडन दिए थे कि स्वान दिए थे। लोग जैसे ही यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट का बात करते थे सीधे दिमाग में चला आता कि स्लीडन के बारे में, लेकिन यहाँ आंसर स्वान होगा। ये पूछा जाएगा दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट ऑफ द सेल, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, तो आपको आंसर लगाना है स्वान। यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर गलती नहीं करना है। और आपको फिर से बता दें कि इनका मेनली वर्क एनिमल पर था, लेकिन ये थोड़ा बहुत एनालिसिस प्लांट पर भी करते थे। और जो है सो यूनिक कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, ये स्टेटमेंट जो है सो स्वान दिए थे, याद रखना है। और दूसरा पॉइंट, स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और इस स्वान जो है सो हाइपोथेसिस दिए थे। उन्होंने बताया था कि एनिमल का बॉडी और प्लांट का बॉडी दोनों जो है ना सेल का बना हुआ। यही बात तो स्लीडन भी कर रहे थे। स्लीडन और स्वान के दोनों के बात में कॉमन था कि प्लांट का जो बॉडी है और एनिमल का जो बॉडी है, दोनों का बॉडी जो है सेल का बना हुआ है। दोनों तो कंबाइंड बात एक ही चीज़ कर रहे थे। तो आपको जैसे, और इस
में के प्लांट का जो जैसे बॉडी है, तो आपको एनिमल के बारे में बताए फिगर से आप समझिए कि सेल है, इसका आउटर लेयर को हम यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिए। यहाँ जो प्लांट का जो ये सेल है, इसका जो आउटर लेयर है इसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये रिजिड बॉडी होता है, सेल वॉल रिजिड बॉडी होता है प्लांट का। सेल वॉल ही डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में। इसका आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका सेल वॉल होता है, इसलिए यूनिक कैरेक्टर है इसका। ये यूनिक कैरेक्टर जो सेल वॉल जो स्वान दिए थे, याद रखना है स्वान। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ सेल के बारे में बात करें, प्रोडक्ट ऑफ सेल होता है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। उसके बाद स्लेडन और स्वान मिलके एक थ्योरी दिए थे, उसका नाम सेल थ्योरी है। दोनों को तो बात एक ही है ना, एक एनिमल पर वर्क किए थे, एक प्लांट पर वर्क किए थे। दोनों तो बताए, दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि जो प्लांट का बॉडी है या एनिमल का बॉडी है वो सेल का बना हुआ है। तो दोनों जो है सो एक कंबाइंड थ्योरी दिए, टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। उसके बाद इन्होंने बताया दोनों मिलकर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो सेल के बने हुए और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल आपको बता ही दिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। और ये दोनों साइंटिस्ट से स्लीडन और स्वान से पूछा गया कि इतने सारे जो प्लांट का बॉडी है या एनिमल का बॉडी है वो सेल का बना हुआ है, सेल का सोर्स क्या है, सेल कहाँ से आया, इतने सारे सेल कहाँ से आए? तो ये दोनों साइंटिस्ट नहीं बता पाए। इनका ड्रॉबैक आपसे पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि मतलब इसका सोर्स क्या है। सेल इन्होंने बताया कि सेल से बना हो, लेकिन सेल कहाँ से आया, सेल कैसे आया, सेल पहले था या नहीं था, ये नहीं बता पाए इन्होंने। तो इनका ड्रॉबैक है, तो इनको आपको ड्रॉबैक पूछा जा सकता है स्लीडन स्वान का। अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म्ड। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नया सेल कैसे फॉर्म होगा, इसका सोर्स क्या है। तो इसके बरसों बाद एक और नया साइंटिस्ट आया, उन्होंने समझाया कि सेल कहाँ से आया है। उसके बारे में आइए अगले क्लास में चर्चा करेंगे।